एक बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे पास आई है कि अमेरिका, ईरान और ओमान आबना हुर्मस मुआहदे के करीब पहुंच गए हैं और ईरानी क़यादत ने मुजवज़ा मुआहदे की मंजूरी दे दी है। अमेरिकी मीडिया भी ये रिपोर्ट कर रहा है, बहुत बड़ी खबर है ये। आबना हुर्मस से मुतालिक अबूरी मुआहदे का ऐलान आज मुतवक्किल है। लेटेस्ट न्यूज़ है ये जो कि अमरीकी मीडिया की जानिब से बताई जा रही है। और 60 रोज़ा इंतज़ाम के तहत बहरी आमदोरफ्त बहाल करने की तजवीज़ भी सामने आ रही है। टोल फीस माफ, बहरी और बारूदी सुरंगें हटाने का मंसूबा भी इसमें शामिल है। एक बड़ी खबर है। कतर, पाकिस्तान और सऊदी अरब ने सालसी में किरदार अदा किया, अमरीकी मीडिया की जानिब से ये भी रिपोर्ट किया जा रहा है। तो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट, एक अहम खबर, बड़ी पेशरफ सामने आई है। अमरीका, ईरान और ओमान आबना हुर्मस मुआहदे के करीब पहुंच गए हैं। ईरानी क़यादत ने मुजवज़ा मुआहदे की मंजूरी दे दी है। अमरीकी मीडिया की जानिब से रिपोर्ट किया जा रहा है कि आबना हुर्मस से मुतालिक अबूरी मुआहदे का ऐलान आज ही मुतवक्किल है। तो इस तनाजुर में हम देख सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि आज एक बड़ा दिन हो सकता है। आज एक बड़ी पेशरफ ये जो सामने आ रही है, अमरीकी मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है, इसका बाकायदा ऐलान होगा। 60 रोज़ा इंतज़ाम के तहत बहरी आमदोरफ्त बहाल करने की ये तजवीज़ है। टोल फीस माफ़ करने की तजवीज़ है। बहरी बारूदी सुरंगें हटाने का मंसूबा शामिल है। समा सबसे पहले ये खबर अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहा है। अमरीकी मीडिया के बाद समा अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहा है। एक बहुत बड़ी ये पेशरफ्त है, बड़ी डेवलपमेंट है। और कतर, पाकिस्तान और सऊदी अरब ने सालसी में किरदार अदा किया। इसी पर बात करने के लिए आसिफ अली भट्टी साहब, अमरीकी सहाफ़ी, भी ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब। सबसे पहले समा अपने नाज़रीन को एक बड़ी खुशखबरी सुना रहा है और बताइएगा इस बड़ी डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं। मुमकिन तौर पर जो अमेरिकी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि ऐलान आज ही मुतवक्किल है। आसिफ साहब जी, एक तो बहुत शुक्रिया आपका। और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। पाकिस्तान, ओमान और कतर ने पिछले 1.5 महीने से, जब से ये दोबारा एस्केलेशन हुई है अमेरिका और ईरान के दरमियान, और बहुत सारे मामलात पर आपस में जो है वो लग ऐसे रहा था कि जैसे बातचीत खत्म हो गई है। पाकिस्तान ने अपनी कोशिशें जारी रखी और साथ ही जो दो रुए हमारे जराए बताते हैं कि 2 अहम तरीन दौर हुए हैं कतर के अंदर, और उसके बाद ओमान के साथ भी उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इन्वॉल्व रहे हैं, जबकि पाकिस्तान की तरफ से भी पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर के जो मुतमद्दे खास हैं और खास तौर पे जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं, ये मुसलसल एंगेज रहे हैं। और इसमें सऊदी अरेबिया का बड़ा अहम किरदार है, क्योंकि आपने सुना होगा कि रिसेंटली अमेरिका ने सऊदी अरेबिया को कहा था कि वो इराक में जो ठिकाने हैं जो कि आप कह लें कि ईरान की जो प्रॉक्सीज हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयां हों, तो सऊदी अरेबिया ने हाँ कर दी थी। लेकिन जो खित्ते की सूरत हाल डेवलप हो रही है, खासतौर पर हॉर्मज के एक बंदिश की वजह से, उसने इकोनॉमिकली बहुत वीक किया है मशरिकी वस्ता के ममालिक को, इंक्लूडिंग ईरान। और दूसरा इसका जो एस्पेक्ट है वो मैं आपको बता दूं कि अमेरिका ने जो बड़ी क्लियर कट एक पॉलिसी, आपको याद होगा कि हम एक बार एक बात कहते होते थे कि स्टिक एंड कैरेट वाली जो पॉलिसी है सदर ट्रंप की, वो इसलिए रहती है साथ साथ, और इसलिए वो उसको ज्यादा फोकस उस पर रखते हैं क्योंकि उन्हें अंदाजा है कि पावर तो है, मिलिट्री माइट है अमेरिका, और वो किसी भी कार्रवाई से बाज नहीं रहेगा अगर उसे जरूरत पेश आई तो। और इस सूरत हाल में खासतौर पे जब इलेक्शंस करीब आ गए, अगस्त जो है वो स्टार्ट है और सितंबर का महीना है, और अक्टूबर में जो है वो एक अर्ली वोटिंग का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है, और नवंबर में इलेक्शन होते हैं। तो मिड टर्म इलेक्शन बिल्कुल सर पे हैं, और उससे पहले इस मामले को आर या पार करना है सदर ट्रंप ने, और उनके ऊपर प्रेशर इकोनॉमी का है, अपने लोगों का है, इंटरनेशनल प्रेशर है। हरमस की वजह से काफी ज्यादा इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो परेशान है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान ने एक दफा फिर, जैसा 50 साल बाद दोनों मुल्कों को इस्लामाबाद में होस्ट करके एक चेयर पे बिठा दिया था, एक मेज पे बिठा दिया था अमेरिका को और ईरान को, तो ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट है कि हॉर्मज का दोबारा खुलना। और जो उस वक्त जो शर्त रखी जा रही थी ईरान की तरफ से कि वो खुद निगरानी करेगा, अब इसके लिए एक मैकेनिज्म इवॉल्व कर लिया गया है। और जरा ये बताते हैं कि कतर, ओमान और सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, ये इसमें कलीदी किरदार अदा करेंगे, और एक निगरानी की जो इंटरनेशनल टीम बनेगी उसके अंदर अमेरिका के नुमाइंदे भी शामिल होंगे। तो अब ये जो पेशरफ्त है, इसके लिए जाहिर सी बात है ईरान ने आमादगी जाहिर की है, और जो सूरत हाल डेवलप हो रही थी, लगता ऐसे था कि शायद बात खराबी की तरफ जा रही है, लेकिन पाकिस्तान मुतमईन था इस मामले के ऊपर कि ये बातचीत खत्म नहीं होगी और इसको डीरेल नहीं होने दिया जाएगा, और नहीं होने दिया गया। और उसके साथ साथ
पाकिस्तान ने दीगर ममालिक के साथ भी राब्ता रखा है, जिसमें टर्की भी शामिल है और इवन मॉस्को के साथ और चाइना के साथ भी राब्ते पाकिस्तान के रहे हैं। तो ये जो एक जाइजेंटिक अप्रोच है पाकिस्तान की और मुख्तलिफ इसके जो मुख्तलिफ अतराफ हैं उन तमाम बिल्कुल आसिफ साहब, बिल्कुल दुरुस्त बात है कि पाकिस्तान की कोशिशों से इस मामलात को डीरेल नहीं होने दिया गया और आगे बढ़ाया गया इसको। अच्छा आसिफ साहब, क्या लगता है आपको कि एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप भी ये कह रहे थे कि कोई भी टोल वसूल नहीं किया जाएगा और अब ईरान ने भी रजामंदी जाहिर कर दी है, तो आपके ख्याल से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट नहीं है? देखिए, ये बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान की कुछ शराइत जो हैं वो अमेरिका ने मान ली थी, जिसमें जो उनके यहाँ पर फंड्स पड़े हुए हैं, उनकी जो मनी पड़ी हुई है उसको रिलीज करने के हवाले से बातचीत चल रही थी और कतर ने उसकी गारंटी ली थी। साथ ही में ईरान ने ये बार बार तकाजा किया था कि वो इसका टोल टैक्स जो है वो खुद वसूल करेगा। लेकिन अब उस बात से पीछे हटने का मतलब ये है कि ईरान के ऊपर जो प्रेशर है विद इन द कंट्री और जो इंटरनेशनल जो प्लेयर्स हैं उनकी तरफ से, खास तौर पे अमेरिका ने जो बड़ी कार्रवाई की धमकी दी, इस सूरत हाल के अंदर शायद ईरान के पास भी ऑप्शन नहीं था और वो इस बात पे रजामंदी उसकी ये जाहिर करती है कि ईरान को रियलाइजेशन हुई है कि शायद अब इस मामले को मजीद आगे बढ़ाना शायद खतरे से खाली नहीं होगा और इसका अब मंतकी अंजाम होना चाहिए, क्योंकि 28 फरवरी से ये मामला स्टार्ट हुआ है और मार्च में बंदिश हुई है इस हॉर्मस की और उसके बाद से मुसलसल जो है वो पूरी दुनिया का जो इकोनॉमिक साइकिल है वो पूरी तरह से पंक्चर हो गया बल्कि, और एक प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, गजाई बहरान की तरफ लोग कंट्रीज बढ़ रहे हैं। तो ईरान के पास ऑप्शन नहीं था और ये बिल्कुल क्लियरली मैं कहूंगा कि ईरान ने इस बात पर आमादगी जाहिर की है। तो मेरे ख्याल में इसमें भी ये जो तमाम ममालिक हैं जो कि सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं और खासतौर पे अमेरिका की जो डिमांड थी कि जी ये टोल टैक्स ईरान नहीं वसूल करेगा, उस बात पे आमादगी इस बात को इंडिकेट करती है कि दोनों मुल्क एक सतह पे किसी हद तक आए हुए हैं और आने वाले दिनों में जो हमें जराए ये कंफर्म कर रहे हैं और पाकिस्तानी जराए खास तौर पे कि एक मुआहदा जो है वो होने की तवक्को कभी तौर पे, उससे पहले एमओयू आपको पता है कि हुआ है और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो पाकिस्तान के नाम से इस्लामाबाद एमओयू है और उसके बाद जो अगला कदम होगा वो एक मुआहदे की शेप में होगा जिसमें वो तमाम अमूर होंगे जो कि दोनों मुल्कों के दरमियान मुतनाज़े हैं। और भट्टी साहब, ये तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी जैसे कि जब ट्वीट किया था तो उन्होंने कहा था कि हम वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि हम किसी एक ऐसे मुआहदे पर रजामंद हो जाएं कि ये मामला फिर परमानेंटली हल हो सके। तो भट्टी साहब, जैसे कि एक बड़ा मामला जैसे कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट में मेंशन किया था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस का, और फिर दूसरा फिर ज़ाहिर जौहरी हवाले से जो एक सिलसिला है, तो आप समझते हैं कि उसमें से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस का तो ये एक 60 डेज का एक विंडो अब लॉक हो चुका है, इस हवाले से तो एक मैकेनिज्म कुछ हद तक तय पा चुका है। तो अब जो एक दो और हम देख रहे हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं इसी 60 डेज के विंडो में, अगर वो भी हल हो जाते हैं, नेगोशिएशंस हो जाती हैं। आज हम देख रहे हैं कि अब सऊदी अरब का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बड़ा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट दौरा साबित अगर होता है तो फिर बहुत हद तक फिर हम आपके नज़दीक और आपकी इत्तलात के नज़दीक कितना करीब उस मुआहदे के पहुंच सकते हैं और कितना जल्दी उस मुआहदे तक हम जो है वो रसाई अपनी हासिल कर सकते हैं? देखिए, इस सिलसिले में जो यहाँ की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो तो ज़ाहिर ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं, ऑफिशियल बात नहीं करे, लेकिन जो करीबी जराए हैं उनका ये मानना है कि अमेरिका ने जो अपनी शराइत रखी थी, आपको याद होगा 14 नकाती ये एमओयू है, इसके ऊपर मुख्तलिफ अमूर ऐसे हैं जिसमें खास तौर पे अमेरिका ने डिमांड किया था कि जो जौहरी ताकत का जो मामला है ईरान का या एटॉमिक एक्सरसाइजेस करने के हवाले से या यूरेनियम अफजुदगी हुई है जिसकी जो पड़ी हुई है उनके पास, उसको ठिकाने लगाना है। तो ये अब मामला बिल्कुल क्लियर है कि पेपर के ऊपर ये बात आ गई है कि ईरान को इससे ना सिर्फ दस्तबरदार होना पड़ेगा बल्कि इसके लिए जो डिस्पोजल है इसकी यूरेनियम की वो भी किसी हद तक वो हो सकता है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है वो इसको एजेंसी जो है वो इसको देखे। और इस मामले के ऊपर अमेरिका ने भी थोड़ा टॉलरेंस शो की है कि वो ये स्पेस देना चाहता है कि बजाय इसके कि वो खुद उस पर कब्जा करे या उनके कहने पे किसी को दी जाए ये यूरेनियम। तो शायद काफी हद तक हम समझते हैं कि इस मुआहदे के जो बाकी नुकात हैं, खास तौर पे जो रिकंस्ट्रक्शन करनी है ईरान की, उसके लिए अमेरिका ने बड़ी संजीदगी के साथ यहाँ पर बाकी ममालिक के साथ जो है वो राब्ते शुरू कर दिए हैं। और इसके बाद जो है जाहिर सी बात है कि ईरान का जो यहाँ पे उनके फंड्स जो हैं वो फ्रीज हुए हैं वो रिलीज करने हैं।
تو وہ بھی ان کو ریلیز کرنے کا بھی ایک میکینزم ایوالو ہو جائے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ آئندہ جو مہینہ ہے, 1 مہینہ 1.5 مہینہ, اس کے اندر یہ تمام معاملات کے اوپر آئندہ منتھ بہت سگنیفیکنٹ ثابت ہو سکتا ہے جو ایک ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے. بہت شکریہ آصف علی بھٹی صاحب, امریکی صحافی ہمارے ساتھ موجود ہے. ایک بڑی سما نے سب سے پہلے اپنے ناظرین کو آگاہ کیا اور وہ انشاءاللہ تعالی اس کا اعلان آج متوقع ہے.